है गाइस, हम लोग देख रहे हैं आज माली कंट्री के बारे में। जो माली कंट्री है वो एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में ये हमको दिखाई दे रहा है माली कंट्री। ये है हमारा माली कंट्री, ठीक है। अगर हम इसके फिजिकल इशू में आते हैं तो इसकी जो राजधानी है बमाको है, और इसकी जो लैंड बाउंड्री है अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोस्ट आइवरी कोस्ट, गिनी, सेनेगल और मोरिटानिया से टच करती है, ठीक है। अब यहाँ से जो ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है जो इसके ऊपर से निकलती हुई है, ठीक है। जो यहाँ की राजधानी है वो बमाको हो गई, और जो यहाँ की भाषा है वो फ्रेंच और बम्बारा और अन्य प्रमुख भाषाएं भी हैं। मतलब जो फ्रेंच है यहाँ की एक शासकीय भाषा, क्योंकि ये जो कंट्री है ये फ्रेंच का उपनिवेश बना रहा है 1904 में, और ये जब फ्रांस से आज़ाद हुआ था तो 1960 में आज़ाद होकर अपना एक नया देश बनाया था उसने, ठीक है। तो ये माली 1960 में अलग नया कंट्री बना था, ठीक है। और यहाँ की जो साक्षरता है वो बहुत कम है, क्योंकि हमको पता है जो अफ्रीका के अधिकतर जो देश हैं वो साक्षरता में बहुत डाउन है, इसीलिए इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। जो साक्षरता है यहाँ की मुश्किल से 40% है, और जो मुद्रा है यहाँ की वो मुद्रा है यहाँ की माली फ्रैंक। अधिकतर चीज़ें यहाँ से फ्रांस से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमें पता है ये फ्रांस के अंडर में रहा है। और जो धर्म है यहाँ का वो है इस्लाम और कबायली। इस्लाम जो धर्म है वो हमें पता है पूरे अफ्रीका के उत्तर में सब फैला हुआ है, और जो कबीलाई धर्म होता है ये कबीलों में होता है। जो इस्लाम के पहले भी चला करते थे वो कबीलाई धर्म होते हैं। और अगर हम देखें तो ये एक प्रकार से लैंडलॉक कंट्री है। हमको दिखाई दे रहा है कि इसका जो समुद्री तट है वो कहीं भी टच नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लैंडलॉक कंट्री है। और हम अगर इसके कंट्री की देखें नदियाँ, तो यहाँ की जो प्रमुख एक नदी है, एक है ये नाइजर, हमको ये दिखाई दे रहा है नाइजर नदी जो है माली से गुजरती है, और है जोलिबा। ये दो प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की जो बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। एक है जोलिबा, एक है नाइजर नदी। और जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन है, क्योंकि यहाँ की जो मुख्यतः डिपेंडिंग है, हमको पता है इसके ऊपर जो है एक सहारा डेजर्ट है जो बहुत बड़ा रेगिस्तान है। तो इसको माली के उत्तर तक सहारा रेगिस्तान का विस्तार है। और जो यहाँ की जितनी जनसंख्या है तो वो सब कृषि करती है या शिकार करती है, मछली पालन। यहाँ की 20% भूमि पर ही खेती होता है, मतलब 20% तो ऊपर है, वो वहाँ तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है। होता है तो यहाँ पर जो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कृषि होती है, और मुख्यतः जो फसलें होती हैं वो चावल, बाजरा, मूंगफली, बस यही फसलें होती हैं। पशुपालन को यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, पशुपालन करते हैं लोग। पशुपालन करते हैं तो सीधी सी बात है चमड़े वाले उद्योग भी स्थापित होंगे, और मछली पकड़ना है यहाँ पर, और सूखी मछलियों को निर्यात करना, और इसकी मुख्य अर्थव्यवस्था है कृषि और मछलियाँ और पशुपालन और चमड़े खाल का उद्योग, बस यहाँ प्रमुख अर्थव्यवस्था है। और जो करना है वो यहाँ का जो प्रेसिडेंट हैं वो हमको जानकारी होनी चाहिए। पीएम है अगर वहाँ तो कौन है, करेंसी क्या चलती है, कैपिटल क्या है, और कितनी देशों से उसकी लैंड बाउंड्री टच हो रही है, तो ये हमें देख लेना है। ओके, थैंक यू।